द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार, सम्मान और इतना अपनापन देने के लिए, जो आप मुझे लगातार मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप ब्लेसिंग के रूप में मुझे लगातार भेज रहे हैं। और मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे भर भर के भेज रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई हो कर के आपकी लाइफ में एक खुशियाँ आपको दें और आपको हर कुछ वो मिले जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और हर वो चीज़ आप अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर पाएँ जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। तो गाइज़, आज की रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो मैं यहाँ देखेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ। उससे अपनी रीडिंग्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ एक नाम शॉर्ट आउट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट भेजा है। तो उनका नाम यहाँ, उनका वो क्लियर तो नहीं मुझे आ रहा है समझ में, क्योंकि @वी मंजेरा जी, तो मंजेरा जी जो भी आप हैं, तो आप अपने कमेंट्स में अपना नाम मुझे क्लियर कट लिखिएगा, ताकि मैं क्लियर, क्योंकि आपकी मेल आईडी आ रही है यहाँ पे, मेल आईडी से @वी मंजेरा करके यहाँ पे आ रही है, तो मुझे यही बोलना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट्स में अपना नाम लिखिए ताकि मैं आपका नाम यहाँ पे बोल सकूं। तो मंजेरा जी, जो भी आपने मुझे अमाउंट यहाँ पे सुपर थैंक्स के माध्यम से भेजा है, मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ यही अमाउंट आपको कई गुना मल्टीप्लाई हो गए आपकी लाइफ में, आपको वापस से मिले और आपकी आमदनी के स्रोत निरंतर बढ़ते रहें और आप हमेशा दिन रात चौगनी बढ़ोतरी करें और आपके जो पैसा कमाने का जो जरिया है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं शुरुआत करूँगा आप अपनी रीडिंग की और लेकर के श्री राम श्री हनुमान जी का नाम। तो देखते हैं क्या निकल करके आता है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हनुमान जी मुझे गाइड करें, बताएं जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और इनके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन है, करंट हालात हैं, वो मुझे दें, मुझे बताएं क्या चल रहा है इनकी पार्टनर की जो दिल दिमाग, इनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे बताइए, क्या है उनके दिल दिमाग की इस वक्त, जो भी कुछ उनमें के मन में चल रहा है वो मुझे बताएं। जस्टिस, आपको आपके पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं। पहला ही कार्ड आपके लिए जस्टिस का आया है। तो क्या इन्होंने ऐसा कर दिया है वो देखते हैं आगे, कि जो आपको अब ये जस्टिस देना चाहते हैं। ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितनी जिसके साथ मैच हो उतनी ले लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए है, 12 की 12 राशियों के लिए मेरी रीडिंग ये होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आ गई है। द टावर, टावर दिया है आपको इन्होंने इसका। एस ऑफ कप्स,
10 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस के सीधे नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स। धोखा किया है आपके साथ इन्होंने, ये चीज़ तो यहाँ निकल करके आ चुकी है बात। 6 ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी रही है आपकी रिश्ते के अंदर। एट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ बैंड्स, द सन। अब मैं कुछ मैसेजेस लूँगा। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एक कार्ड और लूँगा मैं यहाँ पे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आपके इस लव लाइफ के अंदर बहुत ही एक, जिसको कहूँगा, तूफ़ान आया है, बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आया है, जिसके वजह से ये आपको, इन्होंने आपको छोड़ा है। एक यहाँ मुझे लगता है कि जो ये जो तूफ़ान आया है, इसने आप दोनों को ही बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, इनको भी और आपको भी। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ कोई इनके जो शादी, मुझे लगता है कुछ लोग मैरिड लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैं कहूँगा कि जो भी कुछ हुआ वो यहाँ अपनी शादी को बचाने के लिए कहूँगा, या उनके प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो हरकत की है, जो इन्होंने जो टॉवर आपको दिया है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी जिम्मेदारी जिन लोगों की, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ बैंड्स आया है, इस शादी का एक रिश्ता, एक जो मैं कहूँगा इन लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति, जो भी इनकी जिम्मेदारी का एहसास ने इन्हें आपको टावर देने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है। और ये इन्होंने आपको हार्ट किया, आपको धोखा दिया। यहाँ आपको लगता है इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, तो ये चीटिंग बिल्कुल इन्होंने की है। बहुत ज़्यादा दर्द इन्होंने आपको दिया है और आपसे यहाँ पे वॉक अवे इन्होंने किया है। यहाँ से ये
आपको बिन किसी बात की भी क्लियरिटी इन्होंने नहीं दी और आपसे ये दूर हो गए। अचानक से इन्होंने दूरियां आपसे क्रिएट कर ली और ये इस रिश्ते के ऊपर जो इन्होंने वर्क नहीं किया, इन्होंने अचानक से अपनी सारा जो इनका प्यार था, जो इमोशंस थे, वो सारे कहीं ना कहीं बहुत ही जब ये आपसे मिले तो इन्होंने बहुत भर भर के आपको प्यार दिया, भर भर के आपसे इन्होंने इमोशंस आपके ऊपर लुटाए, बहुत इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट इनसे मिली और इनसे बहुत प्यार मिला, जो कि इन्होंने बिल्कुल एकदम अचानक से, मगर इनका व्यवहार बदला। इन्होंने सब कुछ आपसे अचानक से इन्होंने ब्रेकअप किया है और आपको दिया है टावर, आपको दी है तकलीफ़, एक असहनीय तकलीफ़, एक बहुत ही दर्दनाक तकलीफ़ जिसको कहूँगा कि आपने झेली है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड का मतलब ही धोखा खुली रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ डर, कोई भी लेडीज़ हो सकती हैं ये, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके कारण, जिसके अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि कोई भी डर यहाँ पर जिसकी ये कमांड है, जिनकी इनके ऊपर कमांड है, उस कमांड के कारण ये इन्होंने ऐसा किया है। और यहाँ मेन तो मुझे यहाँ नज़र में आ रहा है कि शादी जो है, अपने जिन लोगों के प्रति इनकी जिम्मेदारी थी, जो कमिटमेंट इनका था, उन लोगों के वजह से इन्होंने आपको दिया टावर, आपको दी ये धोखा, जो आप समझते हैं आज जो भी कुछ किया है। और इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत भारी एहसास मुझे यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ने, यानी कि ईश्वर ने, जो इन्होंने आपको जो इतने जो भी इन्होंने जो कमिटमेंट्स आपके साथ किए, उन्हें बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं किया। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इनके बारे में सोचा, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून ने इनको, कहते हैं डिवाइन ने, कहीं ना कहीं इनको वो जो एहसास कहूँगा कि कराया है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत मिस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप का कार्ड है, क्योंकि एक ऐसी एक अधूरापन जो कि आपके साथ इन्होंने जो समय बिताया, जो इन्होंने आपसे जो एक अच्छी यादें, जो जिससे ये आज भी कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, जो कि आपके साथ में जो भी इन्होंने कमिटमेंट्स किए, जो आपके साथ में समय बिताया, जो एक ऐसी एनर्जी जिसकी आज भी इन्हें याद आती है। और ये आपको मुझे करंट एनर्जीज़ में इस वक्त ये बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, मैं उनके लिए भी बताऊंगा कि यहाँ पे किसी की भी कमांड ने यहाँ काम किया है। यहाँ कोई भी मदर, बहन या जो भी घर का कोई बड़ा होता है, तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है। और प्लस कास्ट, ट्रेडिशंस, कई बातें होती हैं जिसको ध्यान में रखते हुए का जो है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम कर तो लेते हैं कमिटमेंट्स, हम जब मिलते हैं तो बहुत सारे कमिटमेंट्स कर लेते हैं, मगर जब निभाने की बारी आई तो ये सब कहीं ना कहीं इन्होंने बिल्कुल साइलेंट हो गए। इन्होंने आपको एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति में आपको छोड़ा, बहुत ही परेशानी में इन्होंने आपको छोड़ा। और ये जो भी कुछ किया, ये अपनी शादी को बचाते हुए नज़र आए। कुछ लोग अपने बड़ों की और अपने घर परिवार की जो जिनकी कमांड्स थी, उनके कहने में आपसे दूरियां बनाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं करंट एनर्जीज़ में मेरे को।
और आज की डेट में ये स्टॉक आपको कर रहे हैं आप या ये दोनों। एज गैप इन आप दोनों में मुझे यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, मगर आज की डेट में जैसा कि यहाँ मैंने आपको कहा स्टॉक ये यहाँ कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक यहाँ आज की डेट में कर रहे हैं, क्योंकि टावर आया है, बातचीत बिल्कुल बंद है आप में, ठीक है। और ये जैसा कि सोर्स आया है ये साफ दिखा रहा है आप लोगों में बातचीत बिल्कुल बंद है, कोई भी हल्की सी भी मूवमेंट मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, मगर इन्हें रह कर के डिवाइंस की तरफ से जो इनके ऊपर जो डंडा जो कहते हैं ना कि वो जैसे कि यहाँ आया है 6 ऑफ कप्स, ये जो आपने अच्छाइयाँ की हैं, जो इनके साथ में अच्छे बर्ताव किए हैं, उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं इनको बत्तियाँ हिला दी हैं और इनको आपके बारे में सोचने पर मजबूर किया है। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, ये आपके देखिए कैसे सपने यहाँ सपनों में भी आपको देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आई फॉरगिव यू, ठीक है, आई फॉरगिव यू, क्यों ना तो अब इनसे कुछ करते बन रहा है ना होते बन रहा है, कि जो भी कुछ हो गया है वो वापस तो नहीं आप, क्योंकि आप भी यहाँ बहुत बुरी तरह से मुझे हार्ट नज़र आए हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपने झेली है इस रिश्ते में और हर तरह से आपने दर्द का सामना मुझे साफ नज़र आ रहा है, बहुत दर्द का सामना यहाँ किया है, क्योंकि टावर का आना मैं समझ सकता हूँ और 10 ऑफ सॉर्ड्स का आना वो ऐसी तकलीफ़ जो कि असहनीय पीड़ा आपने इस रिश्ते के अंदर भुगती है, ये साफ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। इनका हार्ट, इनका दिल आज भी आपके लिए दुखता है, ये भी साफ नज़र आ रहा है। और आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर, इनको डर, जैसा कि मैंने कहा, जो कुछ इंसान गंदा कर देता है तो नर्वस होते हैं, घबराते हैं ये आपको कॉल करने में कि आई डोंट वांट टू मी टू इग्नोर, ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करें, ठीक है। और नथिंग एल्स मैटर बट यू, आप कहीं ना कहीं बहुत मैटर इनके लिए रखते हैं, ये चीज़ यहाँ पर साफ इस रीडिंग में निकल करके आ रही है। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ द सन का कार्ड, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी मैं बताऊँगा कि इस वक्त इनकी एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, इनको डिवाइन ने कहीं ना कहीं इनको भारी गम के अंदर ये इस वक्त डूबे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अंदर ही अंदर जो इन्होंने इस रिश्ते पर वर्क नहीं किया, जो इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है, जो इन्होंने आपके साथ में किया, उसको लेकर के ये कहीं ना कहीं आज की डेट में इन्हें वर्क करना चाहिए था, समय रहते हुए इन्हें इस पर वर्क करना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब उम्र के फ़र्क होते हैं तो समझदारी में भी वो व्यक्ति उस तरह से, मतलब यहाँ ये पेज का कार्ड दिखा रहा है कि ये जो आपका पर्सन है बिल्कुल भी यहाँ मुझे दिखता है कि समझदारी की भारी कमी, यानी कि सही समय पे सही फैसला नहीं ले पाने की इनके अंदर एक कमी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। क्योंकि अब जो भी कुछ हो रहा है, जो भी अब ये इस वक्त इनको ये एहसास हो रहा है, देखिए इसके नीचे, जस्टिस के नीचे ये नीचे है, क्योंकि ये जो दर्द ये जो दिया है आपको, तकलीफ़ जो दी है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन इनको एहसास करा रहे हैं। और जो भी कुछ इन्होंने किया वो अच्छा नहीं किया। जो भी ये देखिए इन्होंने वापसी यहाँ इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, जो व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि डिवाइन की तरफ से जो भी कुछ हो रहा है ये डिवाइन ही इनको एहसास करा रहे हैं कि जो भी कुछ तुमने किया है बहुत गलत किया है। ये आपके जो वादे किए, आपसे जो भी इन्होंने कमिटमेंट करी, जो इन्होंने
कोई भी यहाँ ये मुझे सलाह करते हुए भी लोगों से नज़र आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस जो है इस वक्त आपके लिए बहुत हाई है। देखिए फ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो इस वक्त इनके इमोशंस हो रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग, आपके साथ में आपका साथ चाहते हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं तो भी वो आपसे चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता रहे, चाहे शादी हो ना हो, बट ये आपके साथ में चाहते हैं कि आपसे एक रिश्ता बना रहे। और जो लोग अनमैरिड हैं वो चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ में वो शादी दें। मगर यहाँ ये साफ नज़र आता है कि जब इस तरह की हरकतें हो जाती हैं और इस तरह का दर्द देता है जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो फिर कहीं ना कहीं मन हमारा भी खट्टा हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को। तो यहाँ ये सब चीज़ें इस वक्त इनकी करंट एनर्जीज में मैं ये देख पा रहा हूँ। और देखते हैं, मिसिंग एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा हैं, आपको इस वक्त लेकर के ये काफ़ी आपको मिस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और अफर्ट्स ये जो है यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड, कि काफ़ी जो चाहते हैं कि जो भी कुछ इन्होंने एफर्ट्स आपने लगाए, पहले लगाए, इन्होंने लगाए, और इसको एक के बाद एक जो इन्होंने जो आपको तकलीफ़ें दे दी हैं, उसके बाद इनका खुद ये वज़न के अंदर हैं, काफ़ी भारी बर्डन, क्योंकि बात नहीं होने से भी, और या फिर ये ज़िम्मेदारियों में मैं कहूँगा, क्योंकि इस परिवार की ज़िम्मेदारियाँ या यहाँ जहाँ पर भी हैं, जिनके साथ में भी हैं, ये काफ़ी बर्डनफुल स्थिति में आज की डेट में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। और ये देखिए एक हरमिट ये अंदर ही अंदर एक सुधार गृह में होने की एक होती है, एक एनर्जी ऐसी होती है ये, कि जहाँ अंदर ही अंदर घुटन में एक सुधार में ईश्वर अपने एक कमरा बंद कमरे की एनर्जी मैं कहूँगा इसको, कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ भी हैं। ये नहीं है कि ये आपसे ही बात नहीं कर रहे, ये अंदर ही अंदर एक मंथन कहूँगा, एक चिंतन मंथन और एक सुधार गृह के अंदर मानता हूँ कि ये हैं। और इस वक्त बहुत सैड एनर्जीज में इनकी मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। द मैजिशियन आ गया है, मैजिशियन आ गया है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी होने की पावर्स यहाँ इस कार्ड की आने से मैं समझता हूँ कि एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये आपके साथ में। और काफ़ी शर्मिंदा हैं जो इन्होंने आपके साथ में किया है, ये जो इन्होंने हरकत की है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप समझ सकते हैं एक ऐसी जल्दबाजी में फैसला लेना, बिन सोचे समझे कुछ भी कर जाना, और एक चीटिंग करना, झूठ बोलना, आपसे बातें छुपाना, ये सब इन्होंने किया है पास्ट के अंदर। इन सब चीज़ों को लेकर के ये काफ़ी एक उदास मुझे परेशान नज़र आते हैं। और यहाँ आप बन रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस बनाना, आपके साथ में किसी भी तरीके से बैलेंस बन जाए, ये ईश्वर को यहाँ पे ईश्वर से मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर बेटर अच्छा कर रहे हैं, जो ये देख पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। मगर यहाँ पे आपका, जैसे मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, आपका भी मन बहुत बुरी तरह से इनसे खट्टा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी दर्द आपको दे दिया, काफ़ी तकलीफ़ इन्होंने दी है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चीटिंग आपके साथ में हुई है और आपको गहरा दर्द इन्होंने दिया है। और ये काफ़ी एमेंडेंट स्थिति में आपको इस वक्त देख रहे हैं। आप कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आप काफ़ी मजबूत मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये जो है, जो जैसे कि जो अनमैरिड लोग हैं वो आपके साथ में फैमिली देखते हैं, किसी भी तरीके से आपको मनाया जा सके, किसी भी तरीके से आपको आपसे बातचीत हो सके और फिर दोबारा से न्यू बिगनिंग हो सके। और जो
ये जो स्थिति आपने प्राप्त कर ली है इस वक्त, जो आपने एक अच्छा एक एमिनेंट स्थिति को आपने प्राप्त कर लिया है, वो यहाँ इनको मजबूर कर रहा है कि एक मैंने जैसा कहा कि जो अनमैरिड हैं वो आपके साथ में फैमिली बच्चे भी चाहते हैं, और जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, हो सकता है आपके बच्चे हों, फैमिली हो और इनके बच्चे फैमिली हों, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो जैसा कि मैंने बताया, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो फैसला सिर्फ यहाँ इनके लिए फैसला लिया और आपको दिया, ये यहाँ पे ये दर्द, ये धोखा, ये तकलीफ़, ये देखिए ये तकलीफ़ जो आपको दी है। तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ जो मुझे देख रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, 2-3 बच्चे उनके हो सकते हैं, ये साफ यहाँ नज़र आ रहा है, और उनके भी बच्चे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ ये अब काफ़ी जो इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, जो पहले जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ये डिवाइन से प्रेयर करते हुए सेकंड चांस इस रिश्ते के लिए मांगते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये चाहते हैं, जजमेंट का कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि आपसे चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरीके से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक दूसरा चांस इन्हें मिल जाए, सेकंड चांस की एक उम्मीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। इन्होंने बहुत, ऐसा नहीं है कि इन्होंने वो आपको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं की होगी, बट आई थिंक कि इनको आपके जैसा व्यक्ति पूरी दुनिया में मिला नहीं, और आपके जैसे सपोर्ट, आपके जैसे केयरिंग और नर्चरिंग नेचर किसी का इनको नहीं मिला। और यहाँ पे ये इस जो भी है, यहाँ पे इनको ये डर यहाँ इनका बरकरार अब भी है लेकर के, चाहे वो इनके स्पाउस हो सकते हैं, चाहे इनके घर फैमिली के मेंबर, जो लोग स्पाउस जो शादीशुदा नहीं हैं, उनके परिवार की कोई लेडीज़, कोई बहन, कोई ना कोई ऐसा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ ये काफ़ी इस वक्त में ये यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि बुरी तरह से लटके हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ना इधर जाते बन रहा ना उधर जाते बन रहा। ये काफ़ी हैंग हुए पड़े हैं इस वक्त, ईश्वर को सरेंडर कर चुके हैं कि कैसे भी करके आपके साथ में एक, जैसे कि आया था कि यहाँ पे मैजिशियन, तो यहाँ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर के आगे सरेंडर इनका हो चुका है, और ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस बैठाना इमोशनली भी, और एक नए रिश्ते की शुरुआत करना ये आपके साथ में चाहते हैं। देखते हैं आपके साथ में एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छी लाइफ ये चाहते हैं। पेज के 2 कार्ड फिर दोबारा देखिए, पेज का कार्ड आ गया। ये उम्र का फासला आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये जो जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये इनमेच्योर पर्सनैलिटी है, ये साफ यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ आप हैं काफ़ी ग्राउंडेड, काफ़ी एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही समझदारी से आपको देख रहे हैं ये, कि आप एक बहुत ही समझदार व्यक्ति यहाँ, जिसके पास पैसे की अब कोई कमी नज़र नहीं आती। कुछ ना कुछ यहाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसा कर रहे हैं आप कि जो ये देख पा रहे हैं, दूर से ये आपको स्टॉक किया जा रहा है, ये साफ यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। और कन्फ्यूज़न्स की स्थिति इनके अंदर बरकरार बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस इनके, आपसे बेहतर ऑप्शन इनके पास नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास होते हुए भी ये, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो आपसे जो है किसी को भी रिप्लेस नहीं हो पा रहे। आप कहीं भी आपके जैसा व्यक्ति, क्योंकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी इनके पास ऑप्शंस की कमी है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, बावजूद इसके ये आप में ही खोए हुए पड़े हैं, आपकी ही यादों में गुम यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने ये जो दिल तोड़ा है आपको, ये जो तकलीफ़ दी है थर्ड पार्टी के लिए, यानी कि जो थर्ड पार्टी फैमिली है,
पहले केस में मैं आपको बता रहा हूँ फैमिली मैटर। दूसरे केस में जो इनका घर गृहस्थी हो सकती है, तो वो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जिसके कारण आपका दिल तोड़ा, तकलीफ़ दी। इनका भी दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये खुश मुझे यहाँ नज़र आते। अगर खुश नज़र आते तो यहाँ पे ये जो कार्ड्स निकले हैं, 6 ऑफ कप्स वगैरह, और जो ये इनका व्हील ऑफ फॉर्चून का निकलना, जस्टिस का निकलना, अगर खुश होते तो यहाँ ये कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत कुछ छुपाया, बहुत कुछ दाब कर रखा, आपको बताया नहीं, और बहुत बातें आपसे छुपाई इन्होंने। अपने इमोशंस को हमेशा आपसे होल्ड करके रखा। क्या इनके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या क्लियरिटी आपको कोई नहीं दी गई। मगर आज की डेट में अब जैसा कि आप यहाँ से इनको टाटा बाय बाय कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ आपको खोने से काफ़ी डरते हुए नज़र मुझे यहाँ इस वक्त की करंट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। ये पूरी तरह से स्टक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं दो सिचुएशंस में इन्होंने आपको हैंडल किया है, जो दो सिचुएशंस में आपको डाला है। हमेशा ये 2 सिचुएशंस को हमेशा करने के चक्कर में ये कहीं के नहीं रहे। आपको तो किया ही किया, ये खुद भी मैं समझता हूँ ये कहीं के नहीं, क्योंकि खुद ये काफ़ी इस वक्त की करंट पोजीशन में बहुत परेशान नज़र आते हैं। और दिखाया आपको जा रहा है ये दिखाया आपको जा रहा है ये बन करके, मगर ये सब बातें बेफजूली की हैं। मुखौटा है ये, सिर्फ खाली मुखौटा। ये लगातार आपके साथ में ऐसे बनकर रूट बन करके दिखा रहे हैं, आपको एहसास करा रहे हैं कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, यहाँ के कार्ड्स बिल्कुल साफ साफ क्लियर कह रहे हैं। ये खुद इनकी स्लिपनेस, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी परेशान है। इन रातों को उठ कर जाग जाना, अंदर ही अंदर बेचैन रहना, किसी से बात ना करना, जैसा कि यहाँ हर्मिट का कार्ड आया है। अंदर ही अंदर गुमसुम रहना, चुपचाप रहना। वहाँ पर भी, जहाँ पर भी जिसके भी साथ है, ये इनके व्यवहार वहाँ पर भी किसी के साथ भी सही नहीं नज़र आ रहे, ये साफ नज़र आ रहा है। और ये जो आपने दिया है प्यार, ये जो अपनापन, ये भूले से भी इनसे नहीं भूला जा रहा है। ये लगातार आपको मिस करते हैं, उस प्यार को मिस करते हैं, जो केयर, एक माँ जैसी केयर, एक बच्चे की जैसे एक माँ केयर करती है, उस जैसा प्यार इन्हें कहीं भी नसीब नहीं हो रहा। और ये भारी उदासी, भारी टेंशन के अंदर, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत परेशानी में छोड़ा, इन्होंने काफ़ी आपको तकलीफ़ दी और काफ़ी दर्द दिया। इसका एहसास इन्हें कहीं ना कहीं है, और हो सकता है ये इस वक्त किसी बीमारी में भी हूँ। ठीक है, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ आप जैसे इंसान को छोड़ करके, जो एक एम्प्रेस को छोड़े, उस जैसा शायद मैं नहीं समझता कि कोई समझदार व्यक्ति इस तरह के हरकतें तो करता नहीं है। और डिवाइन काउंटर पार्ट्स रिश्ते के साथ में इस तरह की बदबुदी हरकतें करना, ये आप समझ सकते हैं लवर्स का कार्ड का आना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे प्यार को जिसे इंसान दिल और जान से चाहता हो, जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना ही प्यार वो भी करते हैं। मगर मैंने जैसे कहा कि थर्ड पार्टी फैमिली और थर्ड पार्टी इनका परिवार, जो लोग मैरिड हैं, तो इन सब चीज़ों ने यहाँ बहुत कुछ करा दिया। मगर अब आ गया है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आज के टाइम में आपके साथ में वैसा कहा कि बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो इन्होंने रिश्तों में जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जो इन्होंने एक समानता नहीं निभाई, जो एक इन्होंने हमेशा इस रिश्ते में इनमैच्योरिटी का आलम बनाए रखा। आप तड़पते रहे, झड़पते रहे, आप हमेशा हर पल हर दिन आप तिल करके मरते रहे। ये मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ देख पा रहा हूँ। और ये कर रहा है बंदा इस वक्त सही समय का इंतज़ार, और ये यहाँ मगर इस डर ने इसको यहाँ परेशान करके रख रखा है
इसका डर, ये जो यहाँ कोई बैठा है सर के ऊपर, ये डर बहुत अंदर ही अंदर घुटन जिसको कहना चाहिए, किसी का भी डर ये हो सकता है, इनके स्पाउस का, जो लोग मैरिड हैं वो पति पत्नी का, और नहीं तो इनके जो माँ बाप या इनका जो भी इस रिश्ते के आपके दुश्मन रहे हैं, आपको बेहतर पता होगा, और ये इस रिश्ते को ख़त्म मान रहे हैं। इनको दिख रहा है कि जो आपके ढंग हैं, जो आप बिल्कुल एफर्ट्स लगाना आपने बंद कर दिया है, इनकी तरफ कोई आपका फोकस नहीं है, और ये जितना आपका फोकस ख़त्म हो चुका है, उतना ही इस व्यक्ति का इंटरेस्ट इस रिश्ते के लिए बढ़ता जा रहा है, पैशनेट हो जा रहा है, बहुत बुरी तरह से इस आतुर है आपसे, आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ आपसे मिलने के लिए। ये बंदा ये ईश्वर से लगातार यहाँ पे प्रार्थना करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका जो पर्सन है, इनमैच्योर पर्सनैलिटी आपका इंसान ये हो सकता है, आपका जो पर्सन है ये इनमैच्योर है, बिल्कुल 101% मैं यहाँ से कंफर्मेशन दूंगा, क्योंकि 2-2 पेज के कार्ड आ चुके हैं। आपसे बातचीत करना चाहता है, ठीक है, आपसे बातचीत करना चाहता है। आप इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको जल्दी रिसीव हो सकता है, या आपको कभी भी कोई मिस कॉल आए और आपको बातचीत करने के तरीके ये ढूंढ रहा है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए, जैसे मैंने कहा कि शादी का आपसे अब जो इनका एनर्जी में यहाँ पे शिफ्ट हुई है, द सन का कार्ड आया है, तो ये यहाँ साफ नज़र आ रहा है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये आपसे कमिटमेंट आपको अब देना चाहते हैं। तो मैं इस वक्त की करंट एनर्जीज़ में ये सब देख पा रहा हूँ। आपको ये रीडिंग कैसे लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जय श्री राम, जय श्री हनुमान के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर अवश्य लिखें कमेंट्स बॉक्स में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।